हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स लर्निंग। आज के इस वीडियो में करेंगे हाउ टू राइट बार ग्राफ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली। यहाँ पर देखिए, द चार्ट बिलो shows the information about favorite subject of 60 students from टू स्कूल, स्कूल ए एंड स्कूल बी। चार्ट किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ 60 स्टूडेंट के फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से स्कूल में, स्कूल ए एंड स्कूल बी। चलो हम पहले लिख लेते हैं हमारे इंट्रो। द बार ग्राफ शोज, यहाँ पर हमारा सिंगुलर, शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट किसकी, फेवरेट सब्जेक्ट। हम फेवरेट की हम जगह हम क्या लिख सकते हैं, बेस्ट लव्ड। फेवरेट क्या लिख सकते हैं, जिनको वो पसंद करते थे। बेस्ट लव सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा सब्जेक्ट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, लर्नर्स ऑफ 60 लर्नर्स फ्रॉम टू स्कूल्स, स्कूल ए एंड स्कूल बी। राइट, अब हमारी यहाँ पर इंट्रो होगी कंप्लीट। द बार ग्राफ शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट बेस्ट लव्ड सब्जेक्ट्स ऑफ 60 लर्नर्स फ्रॉम टू स्कूल्स, स्कूल ए एंड स्कूल बी। राइट, अब हम चलते हैं हमारी ओवरऑल की जगह। ओवरऑल देखो, अब हम करेंगे डाटा को प्रॉपर एनालाइज। क्या है कि स्टूडेंट्स, मान लो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, कितने स्टूडेंट सोशल साइंस को पसंद करते हैं, 6, और स्कूल ए में। और स्कूल बी में कितने स्टूडेंट सोशल साइंस को पसंद करते हैं, 10 स्टूडेंट। अब हम लिखेंगे हाईएस्ट एंड लोएस्ट। आप दोनों का हाईएस्ट भी लिख सकते हो, दोनों का लोएस्ट भी लिख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्कूल का लिखेंगे हाईएस्ट और एक स्कूल का लिखेंगे लोएस्ट। अब मान लो ए स्कूल में हाईएस्ट कौन सा है, स्पोर्ट। राइट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किसको पसंद करते हैं, स्पोर्ट को। और सेकंड बी स्कूल में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 25, बट मैंने कौन सा लिखना है, लीस्ट। लीस्ट कौन सा इसमें, साइंस। राइट, तो यहाँ पर हमारा लिस्ट साइंस है और हाईएस्ट कौन सा स्कूल है में, स्पोर्ट। तो लेट्स लिखते हैं इन ओवरऑल इट इज कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब इट इज क्लियर, कॉन्स्पिक्यूअस दैट इन स्कूल ए, इन स्कूल ए most of the students like, कौन सा सब्जेक्ट करते हैं, लाइक स्पोर्ट। तो यहाँ पर देख लो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक स्पोर्ट। अब हमने करेक्ट यूज करेंगे हाउएवर। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पर हमारा क्या होगा, हाउएवर। अब क्या है, साइंस। यहाँ पर स्टूडेंट किस में है, साइंस में। हाउएवर साइंस इज द लीस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। राइट, हमने ए का क्या लिखा, हाईएस्ट, की सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किसको पसंद करते हैं, स्पोर्ट को। और साइंस इज द लीस्ट लाइक सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी, कि साइंस में को स्टूडेंट सबसे कम पसंद करते हैं कौन से स्कूल में, स्कूल बी में। राइट, अब हम कैसे लिख सकते हैं BP1 और BP2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब स्कूल ए में की बात हमने किस में कर दी, BP1 में, और स्कूल बी की बात हमने कर दी BP2 में। ये बहुत हो जाएगा सिंपल। अब हम करेंगे दोनों स्कूल्स का कंपैरिजन। मान लो कि मैंने ये दोनों मैंने किस में डाल दिए, BP1 में, और बाकी 2 BP2 में। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज योर प्लानिंग। आपको प्री प्लानिंग करनी होगी, मैंने कौन कौन सी वेरिएशंस डालनी है, किस चीज़ को BP1 में डालना है, किस चीज़ को BP2 में डालना है। राइट, अब हम एक प्लानिंग कर लेता हूँ। ये मैंने लिखने है सिंपल सेंटेंस से, इसके मैंने लिखना रिस्पेक्टिवली। राइट, ये हमने लिखने हैं मान लो हमने डिफरेंस में लिखने हैं, ये मैंने लिखने हैं सिंपल में, ये कलेक्टिवली।
राइट। अगर अब मैंने ये हमारे डिफरेंसेस होते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के, वो हमने टास्क 1 में डालने होते हैं। मैंने पहले प्री प्लानिंग कर लिया कि मैंने BP1 में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है और BP2 में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन। अब मैंने डिफरेंसेस वेरिएशंस भी देख लिए। ये मैंने लिखना सिंपल, ये रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर डिफरेंस एंड यहाँ पर सिंपल और यहाँ पर कलेक्टिवली, और यहाँ पर मैंने बनाना एक पैसिव सेंटेंस। मैंने यहाँ पर पहले ही प्री प्लानिंग कर ली है, राइट। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, BP1। BP1 की स्टार्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, हैविंग अ मायोपिक लुक ऑन rendered, having a myopic look on rendered bar graph, it is clear that, ये चीज़ हमें साफ साफ दिखाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। 6 एंड यहाँ पर सिंपल था, 6 स्टूडेंट्स लाइक सोशल साइंस इन स्कूल A एंड 10 स्टूडेंट्स लाइक सोशल साइंस इन स्कूल B, राइट। सिंपल सेंटेंस में लिखना था 6 स्टूडेंट्स लाइक सोशल साइंस, यहाँ पर एस कैपिटल आएगा बिकॉज इट्स द नेम ऑफ सब्जेक्ट, सोशल साइंस इन स्कूल A। हम मैं लगा देता हूँ वाइल इन स्कूल B 10 स्टूडेंट्स, मैं लाइक की जगह प्रेफर कह सकता हूँ, प्रेफर सोशल साइंस, राइट। मेरी पहली इंफॉर्मेशन होगी कंप्लीट, राइट। हमने क्या आंसर डालनी है, अब नेक्स्ट हमने डालनी है रिस्पेक्टिवली। चलो यहाँ पर हम या कनेक्ट यूज कर लेते हैं फर्दर मोर, हम यहाँ पर मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम दिस भी यूज कर सकते हैं। अब रिस्पेक्टिवली 9 एंड 2 स्टूडेंट्स, पहले मैंने लाइक भी यूज़ कर लिया है, मैंने प्रेफर भी यूज़ कर लिया। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, गिव प्रेफरेंस। 9 एंड 2 स्टूडेंट्स गिव प्रेफरेंस टू, कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस, इन स्कूल A एंड स्कूल B रिस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग क्या है, रिस्पेक्टिवली का मतलब 9 स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल A एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल B किसको प्रेफरेंस कर दे रहे हैं, साइंस को। मैंने यहाँ पर हमारे कोई डाटा दिया नहीं हुआ कि प्रेजेंट पास्ट में, अब हमने डाटा नहीं दिया होता तो अब हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट में, राइट। चलो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारी किसकी टर्न है, डिफरेंस की। यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट में डिफरेंस कितना है, 13 का, राइट। अब हम लाइन लिखते हैं, देयर वाज नहीं, इस जगह देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 13 स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 13 स्टूडेंट बिटवीन, 30 स्टूडेंट का डिफरेंस है किसके बीच में, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 स्टूडेंट्स बिटवीन स्टूडेंट्स हु लाइक, जो क्या पसंद करते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट, हु लाइक लैंग्वेज इन स्कूल A एंड स्कूल B, राइट। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट का डिफरेंस है बिटवीन स्टूडेंट्स, किस स्टूडेंट में, स्टूडेंट्स हु लाइक लैंग्वेज इन स्कूल A एंड स्कूल B। जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज को लाइक करते थे स्कूल A एंड स्कूल B में, उन स्टूडेंट में डिफरेंस कितना है, 13 स्टूडेंट्स का, राइट। अब हम आते हैं अपने BP2 पर। BP2 की स्टार्टिंग हम करेंगे ग्लांसिंग फर्दर, ग्लांसिंग फर्दर, राइट। अब हम यहाँ पर सिंपल लाइन लिखनी थी कि
ग्लांसिंग फर्दर में यहाँ पर हमने पहले किया प्री प्लान की थी, मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, अपनी सिंपल लाइन बनाऊंगा। अब देखो ड्राइंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैं पैसिव लाइन बना लेंगे हम, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग लगा लो, ड्राइंग क्राफ्ट एंड ड्राइंग, ड्राइंग डियर, आप हमारा हाइफन है, क्राफ्ट एंड ड्राइंग इज प्रेफर्ड बाय कितने स्टूडेंट्स द्वारा की गई है, 4 स्टूडेंट्स इन स्कूल ए, वाइल, हम ऑपोजिट बात करेंगे, वाइल अब 25 स्टूडेंट्स हैं इन स्कूल बी, 25 स्टूडेंट्स, लर्नर भी कह सकते हैं, 25 लर्नर्स लाइक, पसंद करते हैं, 25 लर्नर्स लाइक क्राफ्ट, राइट। 25 लर्नर्स क्या करते हैं, क्राफ्ट को पसंद करते हैं, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्या रह गया, स्पोर्ट, यहाँ पर कलेक्टिवली लाइन बनानी थी, 536 + 5 41 ही अगर, हाँ जी 41, कलेक्टिवली 41 स्टूडेंट्स हैव इंटरेस्ट, 41 स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है, स्पोर्ट में, फ्रॉम बोथ स्कूल, राइट। कलेक्टिवली मैं पे लिख देता हूँ, कलेक्टिवली 41 स्टूडेंट्स हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट इन बोथ स्कूल्स, राइट। दोनों स्कूलों में 41 स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट किस में है, स्पोर्ट में, राइट। अब हम अंडरलाइन कर लेते हैं वो मेन थिंग्स दैट यू हैव टू मेंशन, दैट यू हैव टू राइट इन टास्क 1 टू गेट गुड स्कोर, राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट द बायोग्राफ शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट, ये चीज़ आपको हर एक में लिखनी पड़ेगी, राइट, हर एक ग्राफ में। सेकेंड इज ओवरऑल इट इज़ कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब इट इज़ क्लियर दैट यू हियर यू हैव टू यूज कनेक्टर, लाइक हाउ एवर वेयर एज, बिकॉज हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, ऑपोजिट टॉक कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज हैविंग अ मायोपिक लुक ऑन रेंडर्ड बार ग्राफ एंड देन करेक्टर्स फर्दर मोर, राइट। एंड उसके बाद ग्लांसिंग फर्दर दैट यू कैन आल्सो यूज करेक्टर हेयर, राइट। ये चीज़ें दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू राइट इन योर पैराग्राफ इन एवरी टास्क 1 टू गेट गुड स्कोर, ये हमारा प्रॉपर था। अब हम इसका कंक्लूजन निकाले, आप जी की वीडियो में हमने क्या सीखा। फर्स्ट यू हैव टू डू प्री प्लानिंग बिफोर राइटिंग, कि कौन कौन सी चीज़ें हम BP1 में लिखनी है, कौन कौन सी हमने चीज़ें BP2 में लिखनी है, राइट। ये हमारा था पैराग्राफ, हाउ टू यू कैन राइट द पैराग्राफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। This is my new channel. I need your love and support. If you find it very valuable, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you once again.